हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे आज हम हिना खान का जो मेहंदी डिज़ाइन है आज हम वो बनाएंगे। तो चलो जल्दी शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, हम ये डिज़ाइन जो है बैक हैंड पे बना रहे हैं, ठीक है। तो जहाँ से हमारा मतलब रिस्ट मान लो, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम 3 लाइन खींच के स्कैलप देंगे एंड इस तरीके से आपको लोटस बनाना है। एंड लोटस को थोड़ा मीडियम साइज़ का रखना है, ना तो बिल्कुल स्मॉल करना है एंड ना ही बहुत ज़्यादा बड़ा कर देना है, ठीक है। बिल्कुल बीच सेंटर पे आपको लोटस बनाना है एंड उसको जो है डार्क आउटलाइन करके आपको अंदर हल्की हल्की शेडिंग करके आपको बीच में जो है डॉट रखना है, ठीक है। एंड वीडियो की वजह से क्या होता है, कभी कभी थोड़ी सी मैसीनेस क्रिएट हो जाती है, बट कोई बात नहीं, आपको सही से करना है, ठीक है। अभी स्टार्टिंग में होता है, बाकी अब जो है आगे ठीक बनता जाएगा। देखो, फिर हमने क्या करा, हमने एक डार्क लाइन दी है जिस तरीके से आपको वीडियो में दिख रहे हैं। एंड यहाँ पे हमने अब दी है एक लाइट लाइन दी है। एंड हम क्या करेंगे, अब इसको पूरा एंड तक ज्वाइन करने के बाद हम यहाँ पे डबल स्कैलप क्रिएट करेंगे, ठीक है। जिस तरीके से आपको वीडियो में दिख रहा है, यहाँ पे हम डबल स्कैलप बनाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो आपको एक और बार स्कैलप देने हैं इसको, और इसको हम क्या करते हैं, हम्स भी कहते हैं इस वाले डिज़ाइन को। मैंने कई बार आपको पहले बताया है। एंड मेहंदी में ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, सो आपको ये बनाना आना चाहिए। एंड ध्यान रहे, ये सारे आपके जो है इक्वल पार्ट के बनने चाहिए, तभी जो डिज़ाइन है वो सुंदर लग के दिखेगा, ठीक है। अब गाइज़, यहाँ पे हम क्रिएट कर रहे हैं हल्के हैवी डॉट्स क्रिएट कर रहे हैं। थोड़ा सा गैप रखेंगे ताकि डॉट्स आपस में मिक्स ना हो, ठीक है। एंड जहाँ पे वॉइस बंद करने की जरूरत पड़ रही है गाइज़, मैं वहाँ पे वॉइस ओवर बंद कर दे रही हूँ, ठीक है। बट इसका मतलब नहीं है कि आगे वीडियो में आवाज़ नहीं आ रही है। तो गाइज़, वीडियो में पूरे में आवाज़ आएगी, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा जो है पेशेंस रखना है। तो देखो, स्टार्टिंग में भी हमने क्या करा है, इस टाइप से डॉट्स दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम आगे देखो, मेन यहाँ पे आया है। देखो, ये हमारा जो मिडिल फिंगर से जो साइड में जो गैप बन रहा है वो हमारा सेंटर होता है, ठीक है। हथेली का ले लो, चाहे फिर आप बैक हैंड का ले लो, ठीक है। फिर यहाँ से हमने हल्की सी रेफरेंस लाइन ड्रॉ करी जिसका कलर नहीं आएगा। अब सेंटर में आपको थोड़ा सेंटर से ऊपर करके आपको यहाँ पे लोटस क्रिएट करोगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको देखो इस टाइप से थोड़ा सा बड़ा ये ड्रॉप शेप बनाना है, इसको हम ड्रॉप शेप कहते हैं। अब देखो, जैसे वो कर्व आया है ना साइड से, उसी को आउटलाइन करते हुए थोड़ा सा ऊपर की तरफ आपको ले जाना है। एंड ध्यान रहे, ये जो गैप बन रहा है ये होना चाहिए, आपस में मिक्स आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अब देखो, हमें यहाँ से थोड़ा सा इससे ऊपर उठाएंगे, ये देखो। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से हम फोल्ड करते हुए लाएंगे एंड नीचे की तरफ जो है उसमें कर देंगे मर्ज, ठीक है। ये देखो, दोबारा से बनाएंगे, ये बनाया हमने, सेम हम कर्व कर रहे हैं। कर्व का बॉर्डर करके ये देखो हमने यहाँ से बाहर निकाला एंड यहाँ से हमने क्या कर दिया, देखो चोंच निकाली। एंड उसके बाद नीचे जो हमने लाइन खींची स्टार्टिंग में उसमें हमने कर दिया मर्ज, ठीक है। सेम आपको तीसरा भी आपको ऐसे बनाना है। देखो, सबसे पहले आपको ड्रॉप शेप बनानी है, उसके बाद आपको थोड़ा सा उससे बड़ा करके किनारे का बनाना है डिज़ाइन, उसके बाद उससे छोटा बनेगा एंड उसके बाद सबसे छोटा बनेगा इस टाइप से, ठीक है। अब जैसा सेम आपने इस साइड पर क्रिएट करा है, आपको सेम दूसरे साइड पे भी आपको क्रिएट करना पड़ेगा। देखो, जैसा कर्व आ रहा है ना बीच में ड्रॉप शेप में, आपको वही कर्व की आउटलाइन करनी है। ध्यान रहे, ये कर्व आना जरूरी है, नहीं तो डिज़ाइन जो है आपका नहीं बनेगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हमने शुरू में शेप में बनाया है, वो दोनों साइड से बाहर निकला हुआ उभरा हुआ पार्ट जो है आपका दिखना चाहिए, ठीक है। और आराम से करना है, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। एंड ये देखो, इस टाइप से आपने जो है पूरे डिज़ाइन को कंप्लीट करना है जिस तरीके से आपको वीडियो में दिख रहा है, ठीक है। एंड गाइज़, ये मैं आपको स्लो मोशन में इसलिए दिखा रही हूँ ये वाला पार्ट, क्योंकि यही वाला पार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एंड यही डिज़ाइन का जो है मेन जान है। अब देखो, जब आप इसे फिल करोगे तो गाइस, इसको फिल करने का भी एक तरीका है। तो इसमें क्या करना है, आपको आउटलाइन दो एंड गोल गोल करके आपको फिल करना है इन सर्कुलर मोशन, ठीक है। इस टाइप से करना है, आराम से करना है। एंड उसके बाद जो है किनारे की तरफ आपको हैवी प्रेशर देना है थंब से एंड इसको फिल करना है। ध्यान रहिए, जो बीच में हमने गैप छोड़ा है ये बना रहना चाहिए, मिक्स आपका नहीं होगा, ठीक है। ऊपर से मोटा रहेगा एंड नीचे से आते आते वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल पतला हो जाएगा, जिस तरीके से आपको वीडियो में दिख रहा है। एंडिंग पॉइंट आपका क्या होना चाहिए, बिल्कुल बारीक होना चाहिए। ऊपर का जो है मोटा होएगा, ठीक है। उसके बाद जो है नीचे का जो है एकदम बारीक होता हुआ चल जाएगा, ठीक है। एंड अब क्या करना है, यहाँ से जो है आपने ऊपर की साइड आपको डायमंड शेप बनानी है जिस तरीके से आपको वीडियो में दिख रहा है। एंड यहाँ पे आपको हल्के हल्के जो है डॉट्स दे रहे हैं, ऊपर हमने हैवी डॉट्स दिए हैं, यहाँ पे हम लाइट डॉट्स दे रहे हैं, ठीक है। हमने डायमंड शेप बनाई है ऊपर, या फिर आप कह सकते हो कि हमने थोड़ा सा टेढ़े करके हमने क्या बनाया है, स्क्वायर शेप बनाई है। सेम शेप आपको नीचे बनानी है, स्क्वायर कह लो, टेढ़ा स्क्वायर कह लो, या फिर आप डायमंड कह सकते हो। अब देखो, मेन जो हमारी मिडल फिंगर है उसका जो बीच का पॉइंट है उसको हमने क्या करा है, बेस माना है।
एंड यहाँ से हम जो है क्लाउड वाली शेप बनाएंगे। ये देखो, ये हमारा सेंटर में आपका जो आना चाहिए, ये जो शेप आपको दिख रही है महल टाइप से जो बीच में है, ठीक है, ये उभरी हुई शेप दिख रही है, ये आपको जो है बीच में लेनी है, मिडल फिंगर के बीच में इसका आना चाहिए, ठीक है। अब जो है पहले आपको हल्का जो है डिज़ाइन बनाना है, उसके बाद जो है आपको डार्क करना है। अगर पहले ही डार्क कर दोगे, अगर वो उसका रंग आ गया तो फिर प्रॉब्लम होती है, उसका रंग फिर आ जाता है। अब पूरा कनेक्ट आपको नहीं करना है, ठीक है, आराम से हल्के हल्के आपको डॉट्स देने हैं, 3-4 डॉट्स दो बस, वो इनफ है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपको फिर से आउटलाइन देनी, क्योंकि हम डायरेक्ट मोटे डिज़ाइन पर बिना आउटलाइन के हम काम नहीं कर सकते हैं। तो हमने क्या करा है, बिल्कुल बारीक वाली जो आउटलाइन है, जैसी शेप है उसी के अकॉर्डिंग हमने आउटलाइन दी है। अब क्या करना है आपको, अब आपको जो है स्कैलप्स देने हैं, ठीक है, स्कैलप्स देने हैं एंड छोटे छोटे इक्वल साइज़ के आपको स्कैलप्स आप दोगे, या फिर हम्स कहते हैं इन्हें, ठीक है। इक्वल साइज़ के आपको जो है ये पूरा डिज़ाइन करना है कंप्लीट, ठीक है। इसको एक और बार इसकी आउटलाइन देंगे, कहने का मतलब ये है आपको डबल स्कैलप्स देने हैं। और ध्यान रहे ये पूरा डिज़ाइन आपका लोटस में है, बेस है लोटस पे, तो आपको सबसे पहले तो लोटस की जो शेप है वो सारी क्लियर होनी चाहिए। इसमें हमने डिफरेंट टाइप्स के लोटस सीखे हैं। अब देखो, अब ये जो जगह बच गई है, फिंगर्स स्टार्ट होने से थोड़ी सी जगह पहले बची है, यहाँ से हम बना रहे हैं लोटस। ये देखो लोटस, ध्यान रहे आपको बड़े बनाने, क्योंकि आपने देखा है डिज़ाइन में क्या है कि जो भरा हुआ पार्ट है वो थोड़ा सा कम है, एंड जो शेप्स हैं, जो लोटस की शेप्स जो दिख रही हैं, जो लोटस दिख रहा है वो उभरा हुआ दिख रहा है। वो उभरा हुआ और सुंदर कब दिखेगा, अट्रैक्टिव कब लगेगा, जब हम जो शेप है वो बड़ी बनाएंगे एंड क्लियर बनाएंगे, ठीक है। तो आपको इस टाइप जो लोटस है वो एक सबसे पहली बात तो क्लियर बननी चाहिए। उसके बाद जो है आपको छोटे छोटे लोटस नहीं बनाने हैं, बड़े बनाने हैं, क्योंकि देखो जब आप फिल करोगे ना, जब आसपास का एरिया जो स्किन आपको दिख रही है, जब आप उसे फिल करोगे तो आपको क्या होगा, जो बचा हुआ लोटस तभी उभरेगा जब आप जो फिल करने वाली जगह है वो कम रहेगी, ठीक है। तो इसलिए हमने हल्के हल्के, जहाँ पे हमें हाफ लोटस आ रहा है वहाँ पे हमने ये अपने यहाँ पे हाफ लोटस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, जैसा आपने एंड में देखा। अब देखो ये जो जगह बच रही है इसमें हमने हल्के हल्के क्या करे हैं, सर्कल बनाए हैं, क्योंकि जब भी आप कोई भी फिल करने वाला डिज़ाइन करेंगे तो ध्यान रहे पहली बात तो शेप्स बड़ी होनी चाहिए एंड शेप्स ज़्यादा होनी चाहिए, तभी जो आपका डिज़ाइन है वो उभर के दिखता है। आप यहाँ पे स्पायरल एंड जो आपके लीव्स होते हैं आप वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। मैंने सिंपल यहाँ पे लोटस एंड जो सर्कल्स है वो ऐड करे हैं। और ध्यान रहे आपको सर्कल से बिल्कुल छोटे छोटे ऐड नहीं कर रहे हैं, मीडियम साइज़ के आपको ऐड करने हैं, ताकि आप जब उसकी आउटलाइन करो एंड थोड़ा सा डार्क एरिया करो आसपास का एरिया, तो वो चीज़ उभर के दिखे, ठीक है। ऐसा ना हो कि वो दब जाए और वो अट्रैक्ट नहीं कर रही है अपनी तरफ, ठीक है। तो हमें ऐसी शेप हमें नहीं बनानी है, हमें बनानी है आई कैची शेप, यानी कि जो देखते ही हमें उससे प्यार हो जाए, ऐसी हमें शेप बनानी है, ठीक है। और ऐसा ही हमें डिज़ाइन बनाना है। अब देखो अंगूठे में तुम लोग देख सकते हो बीच में आपको ड्रॉप शेप में, जो हमने ड्रॉप शेप बनाई है उसमें आपको मर्ज करने हैं किनारे के पेटल्स। ये देखो सबका जो पॉइंट है, मिड पॉइंट है वो सेम ही रहेगा, एंड लास्ट में आपको क्या करना है, एक सर्कल दे देना है छोटा सा। ये देखो इस टाइप से हमने सर्कल दिया एंड बीच में आपको क्या करना है, एक डॉट रख दोगे एंड डिज़ाइन कंप्लीट। अब देखो ये जो बची हुई स्किन आपको दिख रही है, ठीक है। अब इसका क्या करना है, जो लोटस के आसपास की जो स्किन है, पहले आपको लोटस को क्या करना है, पहले आउटलाइन दे दो, ठीक है। आउटलाइन देने के बाद जो बचा हुआ पार्ट है, लोटस है, सर्कल है, आपको पहले इसकी आउटलाइन देनी है एंड उसके बाद जो डिज़ाइन आपको बचा हुआ दिख रहा है, जो पार्ट आपको बचा हुआ दिख रहा है, उसमें आपको क्या करना है, फिलिंग करनी है। मैंने क्या बताया था फिलिंग कैसे करनी है, गोल गोल सर्कुलर मोशन में आपको फिलिंग करनी है। इससे आपका डिज़ाइन जो सुंदर लगेगा एंड इक्वल आपका जो मेहंदी का पेस्ट है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, ऐसा नहीं होगा कम ज़्यादा हो रहा हो, ठीक है। आउटलाइन दो एंड इक्वल तरीके से आपको प्रेशर देना है एंड उसको क्या करो, गोल गोल करके जो है आपको बचा हुआ पार्ट फिल करना है। पहले ध्यान रहे, पहले शेप देनी है, देखो ऐसे, ठीक है। ये देखो पहले हमने शेप की आउटलाइन दी है, उसके बाद क्या करा है, सर्कल की पहले आपको आउटलाइन देनी है, उसके बाद जो है आपको क्या करना है, फिल करना है। ये देखो बचे हुए पार्ट को पूरा आपको फिल करना है इस टाइप से, एंड डिज़ाइन वाकई में बहुत सुंदर लगता है, ठीक है। मेरी वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल भी हुई थी गाइस, इसमें 2.8 मिलियन के आसपास व्यूज़ हैं, ठीक है। सो उसी में बच्चों ने कहा था कि मैडम डिज़ाइन सिखाओ, इसलिए मैंने डिज़ाइन जो है आज मैं आप सबको ये साथ ही शेयर कर रही हूँ। आप डिज़ाइन तीज में आराम से लगा सकते हो, ठीक है। एंड ये मैंने मम्मी के हाथ में लगाया था, सो स्पेशल थैंक्स टू माय मॉम। सो गाइज ये देखो ये है हमारा कंप्लीट लुक। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है, एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए और लाती रहूँ, ठीक है। एंड गाइज ये है मेरी मम्मी एंड ये है हैंड सुंदर सा। चलो गाइज अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।